अफ्रीका 190 कंट्री 2010 तक। अच्छा, तो 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो इसमें अब यहाँ पर बात करते हैं, लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। स्क्रबर से SO2 साफ, बट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, यहाँ पर स्क्रबर से SO2 साफ होता है, बट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोनोट, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से अगर यहाँ पर नोट होना चाहिए पार्टिकुलेट साइज, साफ करता है। विच कॉज बैड, तो इरिटेशन, इन्फ्लामेशन। लेड फ्री पेट्रोल जो होता है वह डीजल होता है। एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टेड अनबर्ट हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू CO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड चेंज टू सिंपल गैस। कैटालिटिक कन्वर्टेड शुड बी अनलीडेड पेट्रोल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर है कि कैटालिटिक कन्वर्टेड इसमें कन्वर्ट कर देता है। अनबर्ट हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड ऑक्साइड चेंज तो सिंपल गैस में। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, CNG इज चीपर दैन पेट्रोल, सस्ता होता है CNG पेट्रोल से। फॉर रिड्यूस पॉल्यूशन यूज अनलीडेड पेट्रोल का यूज करें। लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल को यूज करें। Euro 2 norms stipulate the sulfur be controlled at 350 पर PM। तो यहाँ पर है कि Euro 2 में कहा गया है कि नॉर्म्स स्टिमुलेट दैट एस सल्फर बी कंट्रोल एट 350 पर PM इन डीजल। 150 पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन है ना। तो Euro 2 नॉर्म्स स्टिपुलेट सल्फर जो होना चाहिए कंट्रोल वह 350 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए इन डीजल में, 150 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए इन पेट्रोल में। एरोमेटिक कार्बन में वहाँ आर टू बी कंटेंड एट 42% ऑफ द कंसर्न्ड फ्यूल होना चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इतना। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज रिड्यूस सल्फर। The goal according to the roadmap is to reduce sulfur to 50 parts per million. So the goal according to the roadmap is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol, diesel, bring down level to 30%, 35%. अब यहाँ पर Euro 2 स्टिपुलेट भी कंट्रोल एट 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल, 150 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर टू बी कंटेंड एट 42% ऑफ द कंसर्न्ड फ्यूल। द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर टू 50 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल एंड डीजल, ब्रिंग डाउन लेवल टू 35%। भारत स्टेज 2 जो कि Euro 2 इक्विवेलेंट है, भारत स्टेज 2 Euro 2 के इक्विवेलेंट है। तो विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑटोमोबाइल्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम अप्रैल 1 और 2005 से पूरे कंट्री में अप्लाई हो गया था ऑल ऑटोमोबाइल्स के लिए। अब Euro 3 बात करते हैं भारत स्टेज 2 BS3 में। तो ऑल ऑटोमोबाइल फ्यूल पेट्रोल एंड डीजल का होना चाहिए। Euro 3 इमिशन स्पेसिफिकेशन इन दिस 11 सिटीज फ्रॉम अप्रैल 1 मतलब 2005, 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। एंड मीट टू Euro 4 से वो मीट हुआ। तो नॉर्म्स बाई 1 अप्रैल 2010 को आया। द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल हैव Euro 3। बाद बाकी अदर कंट्री Euro 3 था। इमिशन नॉर्म कॉम्प्लेंट ऑटोमोबाइल्स एंड फ्यूल बाय 2010। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करें तो और अच्छे समझ में आएगा। एयर एक्ट 1981 में, बट एयर एक्ट में ही 1987 नॉइज शामिल कर दिया गया। 1986 में जो आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, 1981 में आया था एयर एक्ट, लेकिन 1987 में नॉइज पोल्यूशन को भी शामिल कर लिया गया। हम लोग बात करते हैं तो वो सब 60-65 डेसिबल का था, लेकिन जेट प्लेन जो होता है समझ सकते 150 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करता है। अब्जॉर्बेंट मटेरियल या मफलिंग नॉइज होता है वो स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग ऑफ लॉज लेट डाउन इन रिलेशन टू नॉइज लाइक डेलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन। तो स्ट्रिंजेंट
following of law laid down in relation to noise like delimitation of horn free zone। वाटर पोल्यूशन जो होते हैं उसका वाटर पोल्यूशन कंट्रोल कब आया था 1974 में। इम्पोर्टेंट 1974 में वाटर पोल्यूशन 1981 में आया था एयर, 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और 1987 में नॉइज़ पोल्यूशन के साथ एयर पोल्यूशन भी ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डोमेस्टिक सेवेज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होते हैं। 0.1% इम्प्योरिटीज़ में एक डोमेस्टिक सेवेज 0.1 जो होते हैं वह डोमेस्टिक सेवेज करता है। यूनिट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, अगर 0.1% इम्प्योरिटीज़ है वही अनफिट ह्यूमन के लिए है। जो ले मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हेवी हो। वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बेंगल बात करते हैं। वाटर हाइसिंथ जो कि टेरर ऑफ बेंगल है। दे आर ग्रो अबडेंटली इन यूट्रॉफिक वाटर बॉडी। अब मैग्नीफिकेशन क्या है, तो डीडीटी के लेवल बढ़ना जिससे नुकसान पहुंचता है, तो मैग्नीफिकेशन होता है। जैसे डीडीटी वाटर में सबसे पहले 0.003 रहता है, देन जो प्लांक्टन्स में 0.04 हो जाता है, फिर स्मॉल फिश में 0.5 हो जाता है, तो 3, 4, 5 बढ़ रहा है। देन लार्ज फिश में सीधा 5 ppm हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन में कैसे था वो आप देख लिए। और 0.3 ppb से 25 ppm तक भी वे हो जाता है। 0.03 ppb से 25 ppm तक। अब यूट्रॉफिकेशन की बात करते हैं, तो बायोमैग्निफिकेशन जान लीजिए। यूट्रॉफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। तो नेचुरली जो होते हैं लेक बूढ़ा होना, मतलब एक पहले बना और धीरे धीरे वह बूढ़ा हो जाता है, तो वही कहलाता है यूट्रॉफिकेशन। अ केस स्टडी आर्कटा टाउन नॉर्थर्न कैलिफोर्निया हम्बल्ट स्टेट्स। तो यहाँ पर है अ केस स्टडी आर्कटा टाउन नॉर्थर्न कैलिफोर्निया हम्बल्ट स्टेट, जो कि यूनिवर्स है। अ केस स्टडी आर्कटा टाउन नॉर्थर्न कैलिफोर्निया का है, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। 60 हेक्टेयर ऑफ मार्शलैंड, तो इसे छानता था। 60 हेक्टेयर ऑफ मार्शलैंड, तो इसे छनाता था। द मार्शेस also constitute a sanctuaries with a high level of biodiversity. A citizen group called Friends of the Arcta Marsh, तो a citizen group called Friends of the Arcta Marsh कहते हैं। तो द मार्शेस also constitute a sanctuary with high level of biodiversity. A citizen group called Friends of the Arcta Marsh, जिसको FOM कहते हैं। इको सैंड टॉयलेट इन मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका में आया। केस स्टडी रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। तो सैक मैन्युफैक्चर बेंगलोर में अहमद खान 57 साल के थे 20 साल से पहले, और 8 ईयर्स एगो सोचा कि बैड है, तो वे सैक में मतलब मिलाकर बीटूम ले रोड, तो इन कोलाब्रेशन विथ आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बेंगलोर सिटी, तो पॉली ब्लेंड एंड बिटुमेन पॉली ब्लेंड 0.40 kg रुपये नाव 6 रुपये हुए। खान टेक्निक से 40 किलोमीटर रोड बना। एग्रोकेमिकल इफेक्ट के बात करते हैं, तो इसमें केस स्टडी ऑर्गेनिक फार्मिंग। रमेश चंद्र डागर सोनीपत हरियाणा डंक से यूज किया एज अ मैन्योर। ही क्रिएट हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब 5000 फार्मर्स का। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करते हैं, तो 500 मिलीमीटर डीप बिलो जाकर रेडियो एक्टिव वेस्ट को गाड़ना चाहिए। फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज 3 मील आइसलैंड एंड चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था। फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज 3 माइल आइसलैंड एंड चेरनोबिल इंसिडेंट। GHG ग्रीन हाउस इफेक्ट बात करें, तो ड्यूरिंग पास्ट सेंचुरी द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज मोर 0.6% बढ़ गया है अर्थ का टेम्परेचर। और क्लाइमेटिक चेंज, अगर और क्लाइमेटिक चेंज होता है तो एल नीनो इफेक्ट इसी को कहते हैं। तो वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम कर सकते हैं इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज। एनर्जी यूसेज को अगर अच्छे से हम यूज कर ले तो उससे ये हो सकता है। ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं, तो
यहाँ पर पता होना चाहिए कितना कितना गैस है धरती पर। कार्बन डाइऑक्साइड 60% होता है ओजोन में, फिर CH4 जो होता है वह 20%, CO2 60%, CH4 20%, N2O 6%, और CFC जो होते हैं वह 40% होते हैं। ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फेयर इफ थिक डॉप्सन यूनिट में उसको मापते हैं वायलेट से, यह लेड होते हैं। बैड ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर, वह बैड ओजोन होते हैं। एटमॉस्फेयर के ऊपर होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर जो कि गुड होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया शो ब्लाइंडनेस cataract, UV radiation of wavelength the shorter than UVB, ultraviolet B। तो UV radiation of wavelength of shorter than UVB are almost competency absorbed by earth atmosphere। अल्ट्रावायलेंट भी होते हैं वह आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई अर्थ्स एटमॉस्फेयर गिवन दैट ओजोन लेयर इंटैक्ट। UVB भी खतरा होते तो UVB ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाई अर्थ एटमॉस्फेयर से वे अल्ट्रावायलेंट भी होता वह अर्थ के एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब तो हो जाते फिर भी थोड़ा मोड़ा खतरा है। मॉन्ट्रियल जो कि मॉन्ट्रियल कैना प्रोटोकॉल इन 1987 में था इफेक्ट 1989 टू कंट्रोल इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था 1987 में आया था और उन्होंने सोचा कि 1989 तक कंट्रोल कर लेना है ओजोन डिप्लीटिंग को। डिफॉरेस्टेशन की बात करते तो 40% कॉस्ट में से 1% है नेशन फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आया 33% है एंड 67% इसको लाना है नेशन फॉरेस्ट पॉलिसी। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, नॉर्थ ईस्ट साइड ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, तो ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट है। अब केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिकुलेशन इन कंजर्वेशन 1771 में जो यहाँ पर है जोधपुर किंग एंड इनहेबिटेड बाय बिश्नोई। तो 1731 जोधपुर किंग एंड इनहेबिटेड बाय बिश्नोई। अब बिश्नोई वोमेन अमेरिका मतलब वोमेन अमृता देवी। बिश्नोई एक जगह है, इनहेबिटेड बाय बिश्नोई जोधपुर किंग। तो देवी शो अमृता देवी शो हगिनेशन एंड डायरी मतलब डेरिंग किंग इज मेंट टू कट। तो इस मतलब उन्होंने ये क्या पहले मुझे काटो तब उसको काटना। इंस्टीट्यूट अमृत देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड उसके नाम पर पड़ गया। चिपको आंदोलन 1974 में गढ़वाल में हुआ था जो कि उत्तराखंड में है। और 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया। गेट बेनिफिट तो बहुत प्रोडक्शन होगा। इस तरीके से आपने नीट अगर इतना ही आप हर कम से कम 8 10 15 दिन पर इसको एक एक बार पूरे अच्छे से गौर से सुने तो आपको बहुत चीज़ क्लियर आ जाएगा। तो फिर भी ऐसे ही कुछ टिप्स दे या कुछ सुझाव दे, चाहे कुछ भी तारीफ़ करना जो भी बोल रहा हो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।